सरफेस टेंशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय डिस्टेंशियल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉलिक्यूल बिहेवियर यानी मॉलिक्यूल बिहेवियर पर दूसरा क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक्सपीरियंस। द्रव की सतह पर अणु किस प्रकार के बल का अनुभव करते हैं? तो ये कैसे बल का अनुभव करते हैं? द्रव का जो सरफेस होता है वो एक एक दूसरे मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्स अनुभव करते हैं, यानी कि सहसंजन बल। तो ओनली कोहेसिव फोर्स, केवल पारस्परिक बल या सहसंजन बल भी कहते हैं इसे, सहसंजन बल। यानी कि लिक्विड अगर कोई, तो एक लिक्विड के विभिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल का जो फोर्स रहता है लगता है, वो क्या लगता है? कोहेसिव फोर्स लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी राइज। आप जानते हैं एक पतली ट्यूब को, एक पतली नली को जब हम किसी पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है? उसमें वाटर लेवल कुछ ऊपर उठ जाता है केशिका नली में या कैपिलरी ट्यूब में। तो यह किसके कारण होता है? यह पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपेंस टू सरफेस टेंशन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, घटता है। इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बिकॉज सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी से रिलेटेड है, सतह ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा। अगला सवाल है, व्हाई डू सोप बबल्स फॉर्म स्फेरिकल शेप। तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन मिनिमाइजेस सरफेस एरिया, सतह तनाव सतह क्षेत्रफल को न्यूनतम कर। व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर एंड ग्लास। तो वाटर और ग्लास के लिए जो कांटेक्ट एंगल होता है, ये पानी है, तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ पानी और शीशा एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं वहाँ पे थोड़ा उठा होता है, तो उसके स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है ये क्या कहलाता है? स्पर्श कोण। तो ये कैसा होता है? न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्यूट एंगल। यहाँ तीव्र कोण है, इसे सुधार लेंगे, इसे लिखेंगे न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What determines the shape of a liquid droplet on a solid surface? जब सॉलिड सरफेस यानी ठोस सतह पर किसी द्रव को रखते हैं तो वो चपटी होगी या इस तरह से गोलाकार होगी, या कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे निर्धारित होता है? तो चूंकि सॉलिड सरफेस और इस लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है वो एडेसिव फोर्स कहलाता है, और इस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, एडेसिव फोर्स कम होगा, तो इस तरह का शेप बनेगा। और जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा, तो इस तरह का शेप बनेगा, चपटा होगा। ठीक है, यहाँ एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो ये दोनों डिटरमाइन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन के बराबर होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ लिक्विड एक्सपीरियंस। मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ लिक्विड एक्सपीरियंस नेट फोर्स इज जीरो। शुद्ध बल यानी परिणामी बल शून्य होता है। जैसे ये मान लीजिए पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का ड्रॉप है, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है, तो इस पे चारों तरफ एक फोर्स लगते रहता है। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, सहसंजन बल। कौन सा बल? सहसंजन बल चारों तरफ लग रहा है, ऊपर नीचे दायां बायां हर तरफ। तो क्या होता है? दायां वाला बायां को, ऊपर वाला नीचे को, इसी तरह से चारों तरफ का जो फोर्स होता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और इसलिए इस जो बीच वाला जो मॉलिक्यूल है इस पे क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। पानी के अंदर कहीं भी रहेगा, इस ड्रॉप के अंदर कहीं भी रहेगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेक्स्ट, व्हाट काउजेज द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, एडिंग डिटर्जेंट टू वाटर। डिटर्जेंट को ऐड करने से क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीजेज सरफेस टेंशन, सतह तनाव घटता है। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिपेंड्स ऑन। तो जो हाइट होता है कैपिलरी राइज के लिए उसका फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g, जहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब,
रो हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और टी हो गया सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, वाटर वेट्स ग्लास बिकॉज, पानी जो है सो शीशा को भीगा भीगा देता है, यानी गीला कर देता है। तो कैसे, क्यों? तो दोनों के बीच जो अडेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स सेम मटेरियल पे लगता है, सेम मैटर पे लगता है, और एडेसिव फोर्स डिफरेंट मटेरियल पे लगता है। तो जो पानी और पानी के बीच, मान लीजिए पानी है, ये पानी और पानी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ कोहेसन है या कोहेसिव फोर्स है, वो कम होता है फोर्स ऑफ एडिशन के, यानी एडिसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आसंजन बल संसंजन बल से अधिक होता है। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर पर, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। तो सोप बबल के लिए फॉर्मूला होता है 4T/R। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है। अब टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिए कि सरफेस टेंशन जीरो हो गया, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, सरफेस, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, कैपिलरी डिप्रेशन ऑकर्स व्हेन। डिप्रेशन यहाँ पे जब किसी ऐसे लिक्विड में जब डुबाया जाता है जिसमें जो वो लिक्विड है वो चढ़ने के बजाय नीचे उतर जाता है और डाउन हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो ये क्या कहलाता है, डिप्रेशन। तो ये कब होता है, तो ये कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तभी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डज सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वैनिश। किस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसका हो जाएगा आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान। नेक्स्ट है, विच लिक्विड हैज़ द हाइएस्ट सरफेस टेंशन। तो इसका हो जाएगा मर्क्यूरी, पारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू वाटर जनरली क्या होता है, चेंजेस सरफेस टेंशन डिपेंडिंग ऑन इम्प्योरिटी टाइप। किस तरह का हम इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर रहे हैं, किस तरह का अशुद्धि हम मिला रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि उसका सरफेस टेंशन घटेगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट, द मेनिस्कस ऑफ वाटर इन अ ग्लास ट्यूब इज। तो ग्लास ट्यूब में जो मेनिस्कस होता है वो इस तरह से होता है, अर्धचंद्राकार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इस यह कैसा होता है, अवतल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। नेक्स्ट है, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ सोप बबल डिपेंड्स ऑन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस, सरफेस एरिया ऑफ द बबल, रेडियस ऑफ द बबल, वॉल्यूम ऑफ द बबल, और थिकनेस ऑफ द बबल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ द बबल। क्यों, क्योंकि इसका होता है 4T/R, जो एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, यह रेडियस डिसाइड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा, इस तरह से, इस तरह से जब रहेगा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जा रहा है सरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तभी होता है जब वो भिगाता नहीं है, कांच को यह लिक्विड नहीं भिगाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, बी, द्रव सतह को गीला नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। वाटर ड्रॉपलेट किसकी वजह से बनता है, सतह तनाव या पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो वाटर राइजिंग इन अ प्लांट सिस्टम, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, ओवरफ्लो ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए कंटेनर, एंड वाटर बॉइलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही है, वाटर राइजिंग इन प्लांट सिस्टम। प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें भी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, जिसकी वजह से जमीन से ये पानी क्या एकदम ऊपर
पत्तों तक पहुंच जाता है। तो ये किसकी वजह से? कैपिलरी एक्शन की वजह से। नेक्स्ट है, वाई डू स्मॉल इंसेक्ट्स वॉक ऑन वाटर विदाउट सिंकिंग? बिना डूबे उस पे आराम से छोटे कीड़े चल सकते हैं पानी पे। तो ये किसका कारण होता है? सरफेस टेंशन बैलेंसेस देयर वेट। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन वेरीज विथ टेम्परेचर एज। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे सरफेस टेंशन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन घटता है। तो यहाँ पे T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री देन, एकदम 90 डिग्री है तो क्या होगा? लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स आर इक्वल। तो 90 डिग्री पे क्या होता है? कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स जो है वो सेम होता है, बैलेंसेज ईच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इन अ नैरो कैपिलरी ट्यूब द लिक्विड राइज ड्यू टू सरफेस टेंशन, व्हाट हैपेंस इफ द ट्यूब इज मेड वाइडर? तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला लिक्विड के चढ़ने के लिए, H इक्वल्स टू 2T cos थीटा बाय R रो G, ये फॉर्मूला होता है। तो बोला जा रहा है कि वाइडर कर देंगे, उसका रेडियस को बढ़ा देंगे। तो रेडियस जब बढ़ेगा तो हाइट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। द लिक्विड विल fall down, the liquid will rise to a lesser height, the height of the liquid will remain the same। ये तो नहीं होगा, तो यही होगा, the liquid will rise to a lesser height, C। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? तो यही पहला क्वेश्चन भी यही था, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, टेम्परेचर लिक्विड करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मर्क्यूरी विथ ग्लास इज अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री होता है। इसका पारा और शीशा के बीच का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो लगभग 140 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट, कोहेसिव फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोहेसिव फोर्स क्या होता है इसके लिए? वेटिंग ऑफ द सरफेस, सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स, यही हो जाएगा आंसर, सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स, द्रवों में सतह तनाव या पृष्ठ तनाव का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द मैक्सिमम सरफेस टेंशन? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, क्योंकि यहाँ मर्क्यूरी नहीं है। अगर मर्क्यूरी रहता तो वो आंसर होता, यहाँ मर्क्यूरी नहीं है, वाटर है, केरोसिन है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो कितना नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये होता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर डी। सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है, द साइज एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, सभी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? वाटर ऑन ग्लास हैज एन एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल, ये सही है। मर्क्यूरी एंड ग्लास हैज एक्यूट एंगल, नहीं ये गलत है। अल्कोहल ऑन ग्लास हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी गलत है। वाटर ऑन प्लास्टिक हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वाटर फॉर्म्स एक्यूट एंगल ऑन ग्लास ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडिशन फोर्सेज बिटवीन वाटर एंड ग्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज। तो सोप बबल में ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है सो दो फ्री सरफेस होते हैं, दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप अगर होता है तो उसको बनाने के लिए, या पानी के अंदर कोई एयर बबल होता है तो उसको बनाने के लिए वर्क डन जो होता है वो 4πr² इंटू सरफेस टेंशन होता है। तो चूंकि दो फ्री सरफेस होते हैं इसलिए यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8πr² इंटू टी फॉर सोप बबल। तो हो जाएगा इसका आंसर सी, 8πr² इंटू टी। नेक्स्ट है, two capillary tubes of different diameters are dipped in water, the rise of water is। क्या होगा, सेम होगा कि पतला वाला में ज्यादा होगा, चौड़ा वाला में ज्यादा होगा, या इंडिपेंडेंट होता है?
तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला हाइट के लिए, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तो यहाँ देखेंगे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस जितना कम होगा हाइट उतना ज्यादा होगा, द्रव का चढ़ाव उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या होगा, छोटी व्यास वाली नलिका में अधिक होगा, छोटी व्यास वाली नलिका ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। नेक्स्ट है 40वां नंबर, एक सुई पानी की सतह पर तैरती है क्योंकि ये क्या करता है, सरफेस टेंशन उसके भार को संतुलित कर लेता है। तो सरफेस टेंशन बैलेंसेस द वेट ऑफ द निडल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पानी का पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित कर लेता है। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है व्हाई डज एन इंक फिल्ड फाउंटेन पेन लीक एट हाई एल्टीट्यूड। तो फाउंटेन पेन जिसमें कि पहले चलता था ये पेन, इसमें स्याही भरी जाती थी, तो हाई एल्टीट्यूड पे वो क्या होता था, लीक कर जाता था। क्यों ऐसा होता था, तो वायुमंडलीय दबाव घटने के कारण, ऊंचाई पे क्या होता है वायुमंडलीय दबाव घट जाता है और उसका जो है सो पेन क्या होता है वो लीक कर जाता है, इंक जो है सो लीक कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a liquid rises in a capillary tube if the angle of contact is, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या पाई बाई 2 और पाई। तो जब पानी किसी केशिका नली में चढ़ता है तो उस समय आप देखे होंगे या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस तरह से कुछ यहाँ पे चढ़ा रहता है, इस तरह से उठा रहता है पानी का सतह, और पानी के अंदर जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो ये क्या होता है, न्यून कोण होता है। और जब पारा रहता है भरा हुआ तो उसमें क्या होता है, इस तरह से सतह उठा रहता है, ठीक है। तो ये और गिर जाता है, अगर केशिका नली इसमें डुबाते हैं तो ये इसका लेवल नीचे आ जाता है, और पानी में जब डुबाते हैं तो उसका लेवल ऊपर हो जाता है। तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होगा तब ये पानी ऊपर चढ़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नीचे गिरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट, न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a capillary tube is dipped and the liquid levels inside and outside the tube are same है, चढ़ता नहीं है उतरता भी नहीं है। इस तरह से अगर इसमें हम कोई केशिका नली डाले हैं तो ना तो ऊपर चढ़ा है ना तो नीचे गिरा है, ये सेम लेवल पे है। तो इस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और ऐसे भी देख लेते हैं फॉर्मूला से क्या होता है, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर नहीं चढ़ा पानी, ऊपर नहीं चढ़ा यानी कि h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा, है ना। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 90 डिग्री। अगला सवाल है सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड अराइजेज ड्यू टू, सरफेस टेंशन के अराइज होने का यानी उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो ये क्या है, सहसंजन बल, अणुओं के बीच क्या होता है, सहसंजन बल होता है, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन, तो इसमें हो जाएगा सभी पे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तो ये रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे भी और सरफेस टेंशन पर भी, तो हो जाएगा सभी पर। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास इज, तो इसका क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पता है, जो पानी और शीशे के बीच में जो एंगल बनता है सतह पर, यहाँ पे कुछ उठा हुआ रहता है इस तरह से, जहाँ कांटेक्ट होता है दोनों, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो जब एकदम शुद्ध पानी और क्लीन ग्लास होगा, साफ कांच होगा, तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एकदम इस तरह से होगा, यानी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है पानी में साबुन डालने से क्या होता है, एडिंग सोप टू वाटर, तो वाटर में जब भी हम डिटर्जेंट डालेंगे या साबुन डालेंगे तो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतह तनाव घटता है। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, तो ये क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इसका भी,
बार बार ये सवाल आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको कर लेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इन जीरो ग्रेविटी द हाइट ऑफ liquid rise in a capillary tube. So in zero gravity there is no weight to balance of force due to surface tension. So the height becomes infinite. क्या हो जाएगा, ये infinite हो जाएगा इसका आंसर, अनंत। कैसे, h इक्वल्स टू क्या होता है, 2t cos थीटा बाय r रो g। तो बोला जा रहा है कि g जो है वो जीरो हो जाएगा, तो g जब जीरो हो जाएगा तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज, तो सरफेस एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाता है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाता है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, कैपिलरी क्रिया किसके कारण होती है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, तो ये हो जाएगा बोथ, है ना। कैपिलरी एक्शन अकर्स ड्यू टू अडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, दोनों के वजह से होती है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, ससंजन बल और आसंजन बल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हॉट वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, तो चूंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सरफेस टेंशन घट जाता है, तो गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण वह गंदगी और कपड़ों के बीच में घुस करके अच्छे से सफाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉट वाटर डिक्रीजेज सरफेस टेंशन, गर्म पानी सतह तनाव घटाता है। तो ये 52 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन हो गया, इसे अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे।